नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। तो भाई, इंडियन मार्केट में कुछ ऐसे कार मेकर्स हैं जिनकी गाड़ियां कस्टमर्स आंख बंद करके खरीद लेते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा भरोसा करते हैं उस कंपनी के ऊपर और कहीं ना कहीं उनकी इमोशंस भी काफी ज्यादा उस कंपनी से जुड़े होते हैं। और इन्हीं में से एक नाम टाटा मोटर्स का भी आता है। टाटा मोटर्स ने पिछले कुछ सालों में कितनी ज्यादा तरक्की की है वो तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। हर महीने इनके गाड़ियों की सेल लगातार बढ़ती जा रही है और कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं जो सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकती हैं। अब इसका मेन रीजन जो है वो है एकदम फ्रेश और नया डिजाइन, बेहतरीन फीचर्स, बेहतरीन सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी और इंडियंस का टाटा के प्रति इमोशन। टाटा महिंद्रा की गाड़ियां सभी खरीदना चाहते हैं क्योंकि एक तो इनका ओवरऑल लुक वगैरह काफी बेहतरीन होता है, साथ ही में ये अपनी देश की कंपनियां हैं। लेकिन भाई, अच्छाइयों के साथ साथ इनमें कुछ कमियां भी हैं जो मैं लगातार ही आपको चैनल पर दिखाता आ रहा हूँ। इन कंपनियों ने अपनी गाड़ियां तो बेहतरीन बना दी, उसको सेफ बना दिया, भर भर के फीचर्स दे दिए, लेकिन अभी भी जो एक सबसे बड़ी चीज है आफ्टर सेल सर्विस, उसमें कहीं ना कहीं ये काफी पीछे हैं। भाई, नॉर्मल सी बात है अगर आप 10, 15, 20 लाख रुपए की नई गाड़ी खरीद रहे हैं कि अब हम कुछ साल तक टेंशन फ्री होकर चलेंगे, क्योंकि भाई नई गाड़ियों में तो प्रॉब्लम्स आती नहीं है। और मान लो कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ भी जाती है तो ये नई है, कंपनी वाले इसे तुरंत ठीक कर देंगे। लेकिन ऐसा कई बार हो नहीं पाता है और ओनर को इन कंपनियों से निराशा ही हाथ लगती है। आज के इस वीडियो में भी आप ऐसा ही एक केस देखेंगे जिसे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से टाटा हैरियर फेसलिफ्ट के ओनर नेहुल चौधरी जी ने शेयर किया है। यहाँ पर हुआ क्या कि 31 जनवरी को नेहुल जी ने दिल्ली से ब्रांड न्यू टाटा हैरियर फेसलिफ्ट का टॉप मॉडल खरीदा था। उन्होंने बड़े खुशी खुशी गाड़ी की डिलीवरी ली। एक तो ये हैरियर है भाई, दूसरी टाटा की गाड़ी है, तो वैसे ही डिलीवरी लेते समय भाई लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन भाई नेहुल जी को नहीं पता था कि उनकी जो खुशी है वो कुछ ही देर में दुख में बदल जाएगी। जैसे ही सर दिल्ली से गाड़ी को लेकर मुरादाबाद अपने घर गए और उसे पार्क किया, वैसे ही एसयूवी ने काम करना बंद कर दिया। मतलब ये स्टार्ट नहीं हो रही थी। जब गाड़ी की डिलीवरी इनको मिली तो उस समय ये करीब 70 किलोमीटर के आसपास चली हुई थी और दिल्ली से मुरादाबाद का डिस्टेंस करीब 170 किलोमीटर के आसपास है। तो वही घर वर पहुंचते समय गाड़ी टोटल 252 किलोमीटर चल चुकी थी। अब आप सोचिए भाई, 252 किलोमीटर चलने के बाद ही गाड़ी बिल्कुल बंद पड़ गई। हालांकि सर ने उस समय कस्टमर केयर को कॉल किया। इन्होंने सोचा होगा कुछ थोड़ा बहुत फॉल्ट होगा बैटरी वगैरह का, तो वो लोग आकर सही कर देंगे, और ऐसा कई बार होता भी है। हालांकि कंपनी के लोग 1-2 दिन बैटरी लेकर आए, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर सर ने 3 फरवरी को मुझे मेल किया और मुझे अपनी सारी चीजें बताई। हालांकि मैं इस पर तुरंत वीडियो नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि कई बार होता है ना भाई, बहुत छोटी छोटी फॉल्ट होती हैं और कंपनी उसे तुरंत सही कर देती है, तो उस पर वीडियो बनाने का कोई ज्यादा मतलब नहीं बनता है। तो इसीलिए मैंने भी सर से बोला कि एक बार आप फिर से टाटा को कॉन्टैक्ट करिए और थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलिए कि वो आकर गाड़ी सही करें। फिर इसी के बाद सर ने टाटा को कांटेक्ट किया और वो लोग दूसरे दिन लैपटॉप वगैरह लेकर आए और ओनर से बोला कि भाई सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करना पड़ेगा, गाड़ी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इन्होंने बोला भाई ठीक है, आपको जैसा सही लगे वो करिए। हालांकि भाई टाटा के बंदे जो आए थे उन्होंने लैपटॉप वगैरह लगा कर देखा और कई सारी चीजें गाड़ी में की, लेकिन उसके बाद भी ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। तो लास्ट में बस यही ऑप्शन बचा कि इसे टो कराकर अब कंपनी में ले जाना पड़ेगा। तो सर उस पर भी मान गए। वो कहे ठीक है, चलिए टो करिए और जल्दी से जल्दी गाड़ी को ठीक करिए। कि टाटा वालों ने ओनर से बोला कि हम आपकी गाड़ी एक शर्त पर उठाएंगे, अगर इसे टो करते टाइम कोई भी गाड़ी में डैमेज आता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, टाटा मोटर्स की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि गाड़ी एक पार्किंग में खड़ी थी और इसमें चांस बन सकता है कि गाड़ी को निकालते टाइम कहीं ये आसपास लड़ जाए और डेंट वगैरह आ जाए। तो इसीलिए टाटा वालों ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला भाई डैमेज की जिम्मेदारी आपकी होगी, हम इसमें कोई जिम्मेदार नहीं होंगे, और जब आप ये लिख कर देंगे कि हमारी जिम्मेदारी है तब हम आपकी गाड़ी उठाएंगे। तो भाई ये सुनकर आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा एरोगेंट बिहेवियर है इन लोगों का। भाई किसको पता था कि ये ब्रांड न्यू 28-30 लाख रुपए की गाड़ी पार्किंग में खड़ी करते ही खराब हो जाएगी। अगर ऐसा पता होता कि ये 28-30 लाख रुपए की गाड़ी एक ही दिन में खराब हो जाती है तो वो पार्किंग के बाहर ही खड़ी करते ताकि आप लोगों को टो करने में आसानी हो। खैर ये सारी चीजें जब हुई, जब लैपटॉप लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई और टाटा वालों ने इतना एरोगेंट बिहेवियर दिखाया, तब मैंने सोचा कि अब इस पर वीडियो बनाना चाहिए।
क्योंकि ओनर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। मेरी उनसे कॉल पर बात हो रही थी और उनकी आवाज सुनकर ही भाई मुझे पता चल रहा था कि वो कितना ज्यादा परेशान है। मतलब वो बोल नहीं पा रहे थे सही से। नॉर्मल सी बात है भाई, कोई 28-30 लाख रुपए की गाड़ी लेगा, वो एक दिन में खराब हो जाए और कंपनी वालों का ऐसा बिहेवियर रहे तो हालत सबकी ही खराब हो जाएगी। हालांकि आज भी मेरी ओनर से बात हुई और उन्होंने बोला कि आज तो टाटा वाले फोन भी नहीं उठा रहे हैं। अब बताइए भाई, ये तो हाल है कंपनी का। लोग इतना ज्यादा इंडियन ब्रांड पर भरोसा दिखा रहे हैं और इंडियन ब्रांड बदले में उन्हें ये दे रही है, ये कहां तक सही है। टाटा मोटर्स के ऑफिशियल्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस गाड़ी को जल्दी से जल्दी सही करें और भाई अपने डीलरशिप वगैरह पर भी थोड़ा दबाव डालें कि ऐसे सिचुएशन में वो ओनर की हेल्प करें, ना कि गाड़ी बेचकर ऐसे रिश्ता नाता ही खत्म कर दें। खैर, इस इंसिडेंट को मैं नेहुल चौधरी जी से ट्वीट करवाऊंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि इसे ज्यादा से ज्यादा रीट्वीट करिए ताकि भाई सर की गाड़ी जल्दी से जल्दी सही हो पाए। बाकी आपकी इसमें क्या राय है वो भी कमेंट करके जरूर बताइए।